आज हम गुरु जंभेश्वर भगवान के जीवन के एक बेहद अद्भुत और चमत्कारी प्रसंग प्रथम शब्द को समझेंगे। यह शब्द हमें सिखाता है कि कैसे आडंबर और अहंकार के सामने सच्चा ज्ञान जीतता है। जब बालक जाम्भोजी लगभग 7 वर्ष के हुए तो उनका व्यवहार आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। वे बहुत कम बोलते थे, लगभग मौन रहते थे। लोग उन्हें गूंगा या मौनी समझने लगे थे, लेकिन असल में वे व्यर्थ की बातें नहीं करते थे, बल्कि सही अवसर देखकर ही बोलते थे। पर उनके माता पिता लोहट जी और माता हंसा देवी इस बात से हमेशा चिंतित रहते थे। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगे कि शायद बालक पर किसी देवता का प्रकोप है या कोई भूत प्रेत का साया है। अंत में माता हंसा देवी के कहने पर लोहट जी ने नागौर से एक नामी पूर्विया पुरोहित, जिनका नाम खेमनराय था, उन्हें भारी दक्षिणा का लालच देकर गांव बुलाया ताकि वे बालक का इलाज कर सकें। पुरोहित गांव आया और उसने आते ही अपने तंत्र मंत्र के उपाय शुरू कर दिए। उसने पूरे आंगन को गाय के गोबर से लिपाया, एक चौक बनवाया और उसमें घी का दीपक रख दिया। खुद रेशम की गद्दी पर ठाठ से बैठ गया और बालक जाम्भोजी को नीचे जमीन पर बिठाकर उन पर उड़द के दाने फेंकने लगा। लेकिन चमत्कार देखिए, पुरोहित जैसे ही मंत्र पढ़कर दीपक जलाता, दीपक तुरंत बुझ जाता। ऐसा करते करते आधा दिन बीत गया। पुरोहित थक गया और चिढ़कर बोला कि इस बालक पर कोई बहुत बड़ा देव रूठा हुआ है। जब तक यह दीपक नहीं जलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब 7 वर्ष के बालक जाम्भोजी चुपचाप उठे। उन्होंने एक कच्चे सूत का धागा लिया और कुम्हार के घर से मिट्टी का कच्चा घड़ा उठाकर कुएं से पानी भर लाए। उन्होंने उस कच्चे घड़े के पानी को दीपकों में डाला, चुटकी बजाई और सारे दीपक पानी से प्रज्वलित हो उठे। पानी से दीपक जलते देख पुरोहित और गांव वाले दंग रह गए। पुरोहित का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वह जाम्भोजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देव, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरा उद्धार कीजिए। तब पुरोहित और उपस्थित लोगों के प्रति बालक जाम्भोजी ने अपने जीवन का पहला दिव्य शब्दोच्चारण किया, जिसे हम प्रथम शब्द कहते हैं। आइए अब सुनते हैं कि वह पहला शब्द क्या था। ओम गुरु चीन्हू पुरोहित, गुरु मुख धर्म बखाणी, जो गुरु होयबा सहजे शीले, शब्द नादे वेदे, तिहिं गुरु का आलिंकार पिछाणी। छव दर्शन जिहिं के रूपण थापण, संसार बर्तन निजकर थरप्या सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। जिहिं के खड़तर गोठ निरोतर वाचा, रहिया रुद्र समाणी। गुरु आप संतोषी अवराम पोखी, तंत महारस बांडी। के अलिया बासण होत हुतासन, तामे खीर दुहीजूं। रसूवण गोरस घीय न लियूं, न तहां दूध न पाणी। गुरु ध्याय रहे ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरसाणी छीजत लोहा। पांडी छल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। सतगुरु है तो सहज पिछाणी, कृष्ण चरित विन काचय करवय रहियो, न रहसी पांडी। अब हम इस पूरे शब्द का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। जाम्भोजी महाराज ने उस पुरोहित को समझाते हुए कहा कि हे पुरोहित, सबसे पहले उस निराकार अविनाशी परमात्मा ओम को पहचानो। चिन्हों का अर्थ सिर्फ नाम रटना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करना है। जो गुरु सहज हो, शीलवान हो और वेदों का झाता हो, वही सच्चा गुरु है। संसार के जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, जैसे न्याय, योग, वेदांत आदि, वे भी जिस परम सत्य की खोज करते करते थक कर मौन हो जाते हैं, वह परमात्मा तो इस पूरी सृष्टि में और हमारे भीतर वैसे ही समाया हुआ है, जैसे शरीर में रक्त समाया होता है। सच्चा गुरु कभी लोभी नहीं होता। वह स्वयं संतोषी होता है और जीवों का कल्याण करता है। वह हमसे धन नहीं, बल्कि हमारा अहंकार मांगता है। महाराज ने अंत में 2 बहुत सुंदर उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि यह इंसानी मन एक कच्चे घड़े की तरह है। जब तक घड़ा कच्चा है, उसमें दूध या पानी नहीं रुक सकता, वह बह जाएगा। वैसे ही जब तक मन मलिन है, उसमें ज्ञान नहीं टिकेगा। लेकिन जब यही मन गुरु के ज्ञान की अग्नि में तपकर पक्का हो जाता है, तब वह दिव्य बन जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के सामर्थ्य से कच्चे घड़े में पानी ठहर गया था, वैसे ही सच्चे गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह जो हमारा मानव शरीर है, यह चमड़े की एक पखाल यानी मसक की तरह है, जिसमें पानी भरा है। जरा सा छेद हुआ और जीवन खत्म। इसलिए समय रहते इस मोह माया के बंधन को काटो और सच्चे गुरु की शरण में जाओ। तो दोस्तों, ये था बालक जाम्भोजी का प्रथम शब्द, जिसमें उन्होंने बाहरी आडंबरों को छोड़कर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। दूसरा शब्द हम द बिश्नोइज्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जल्द अपलोड करेंगे।
अभी आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान।